एक फैमिली खुशी खुशी एक नए घर में शिफ्ट हुई, लेकिन वहां जाके उन लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया कि उनको बस कुछ ही टाइम में घर छोड़ के भागना पड़ा। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये स्टोरी ना बहुत साल पुरानी है, क्योंकि ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये सब्सक्राइबर के मम्मी के बचपन की स्टोरी है। इस वीडियो के लिए हम उनका नाम रखते हैं हेमा। तो हेमा अपने फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई। उस फैमिली में थे 5 लोग। सबसे पहली हेमा, फिर उनके 2 बड़ी बहनें थी, उनका नाम हम रखते हैं रेखा और जया। फिर उनका एक बड़ा भाई भी था, उनका नाम हम रखते हैं विजय। और लास्ट उनके मम्मी थे। हेमा, रेखा, जया, विजय और मम्मी। तो ये जो घर था वो लोग वहाँ पे रेंट पे रह रहे थे। तो पहले दिन वो लैंडलॉर्ड लेडी आई उनको घर एक बार वापस से दिखाने के लिए और सारे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इसमें घर में सबसे पहले मेन डोर से भी पहले एक एंट्रेंस गेट था, जिसमें एंटर करने के बाद थोड़ी दूर पे मेन डोर आता है। जैसे ही वो लोग एंट्रेंस गेट से अंदर आते हैं, वो लैंडलॉर्ड लेडी हेमा के मम्मी को बोलते हैं कि ये जो दरवाजा है ना, एंट्रेंस गेट, उसको रात को हमेशा बंद ही रखना, क्योंकि यहाँ पे रात को कुत्ते वगैरह बहुत घूमते हैं। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, सामने आता है एक मेन डोर। इसमें एक और चीज ये हुई कि जो लैंडलॉर्ड लेडी थी ना, उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो 2 बच्चों ने घर में अंदर आने से मना कर दिया। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बाहर खेल रहे हैं, आप जाओ। तो लैंडलॉर्ड लेडी बोलती है ठीक है, और बाकी के लोग अंदर चले गए। अब घर में अंदर ग्राउंड फ्लोर पे वहां पे सबसे पहले एक लिविंग रूम था, फिर साइड में एक किचन था, एक बाथरूम था, बेडरूम वहां पे नीचे नहीं था। बेडरूम के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एक स्टेयर्स थी, तो स्टेयर्स के थ्रू वो लोग ऊपर गए। बेडरूम था, लाइक एक ही बड़ा रूम था जो बेडरूम था। तो बेसिकली सारी फैमिली साथ में सोएगी वहां पे गद्दे बिछा के। फिर बेडरूम से बाहर आने के बाद सीढ़ियां वापस कंटिन्यू होती है, क्योंकि ऊपर एक टेरेस भी था। अब ये जो पूरा घर था ना, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जितना प्यारा ये घर लग रहा है उतना प्यारा ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग नहीं 8 लोग रह रहे थे। 3 वो लोग जिनके बारे में इनको अभी तक पता नहीं है। सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लैंडलॉर्ड लेडी और उनके दोनों बच्चे चले गए और ये पूरी फैमिली घर में मूव इन कर गई। नेक्स्ट कुछ दिन तक घर में सब अनपैकिंग, फर्नीचर सेट करना, वही सब चल रहा था, और घर की ऐसी कोई हॉरर वाइब्स आई नहीं थी। हैप्पी फैमिली, हैप्पी मूड, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पहली बार कुछ अनयूजुअल हुआ। उस दिन घर में सिर्फ 3 लोग थे, हेमा, रेखा और जया। और जया जो थी वो टेरेस पे अकेली थी। हेमा और रेखा बेडरूम में फर्स्ट फ्लोर पे थे। और तभी हेमा को ना पानी पीने का मन हुआ। अब पानी पीने के लिए उसको किचन में जाना पड़ेगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। तो वो किचन में जाने के लिए उठी, और तभी रेखा पीछे से बोलती है कि अगर तू किचन जा रही है तो मेरे लिए पानी की बोतल लेके आ। तो हेमा बोलती है ठीक है। अब जब वो किचन में जाने के लिए निकली और स्टेयर्स तक जब वो पहुंची, उसको वहां पे ना पायल के छन छन करने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही उसको वो आवाज सुनाई दी, वो 2 सेकंड के लिए वहीं रुक गई ध्यान से सुनने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या आवाज आ रही है। तो जब वो ध्यान से सुनी, उसको तभी भी कंफर्म हुआ कि वो पायल के छन छन करने की आवाज आ रही है, और थोड़ी जोर से आ रही थी वो आवाज। अब वो वहां स्टेयर्स पे फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है और वो सोच रही है कि पायल के छन छन की आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग था उसके लिए। तो उसको लगा कि जया टेरेस पे अकेली है, तो शायद उसने पायल, क्योंकि पायल किसी के पास था नहीं घर में, लेकिन क्या पता वो लेके आई हो कहीं से। तो वो सोचती है कि मैं ऊपर जाके एक बार देखती हूँ। तो वो ना स्टेयर्स ऊपर जाती है टेरेस के तरफ, और जब वो स्टेयर्स क्लाइंब करती है, पायल की आवाज उसको आते रहती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ते रहती है। जब वो ऊपर जाती है और टेरेस तक पहुंचती है, टेरेस में वो देखती है कि जया वहां पे नीचे बैठी है, और उसका ध्यान सीधा उसके पैर पे जाता है और हाथ पे जाता है कि उसने पायल हाथ में पकड़ा या पैर में पायल है। तो वो देखती है तो वहां पे पायल उसको कुछ दिखता नहीं, और उल्टा उसके हाथ में कोई बुक थी और वो बुक में कुछ लिख रही थी। तो पायल उसके पास तो था नहीं, तो पायल की आवाज कैसे आ रही है उसको पता नहीं। तो वो थोड़ा आगे आगे जाती है और वो जया के पास जाती है, और वो ऐसे ही खड़ी रह जाती है नॉर्मली, ऐसा जैसे सिबलिंग्स खड़े होते हैं ना कि क्या हालचाल, मतलब ऐसे नॉर्मली वो खड़ी रह गई कि क्या कर रहे हो दीदी। तो वो खड़ी रह गई, उसके दिमाग में वो थॉट्स ही चल रहे कि ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन अब वो पायल की आवाज बंद हो गई थी जैसे वो जया के पास गई। तो उसको ये हिट हुआ कि ओके, यहाँ से नहीं आ रही है पायल की आवाज। लेकिन एक सेकेंड, तो पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि घर में सिर्फ 3 लोग हैं, हेमा, रेखा और जया। और अगर जया से नहीं आ रही है, उसको पता है कि उससे तो नहीं आ रही है,
और अभी वो रेखा के पास से आई, तो रेखा के पास भी पायल नहीं है, मतलब वो साथ में ही बैठी थी अभी। तो ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, उसको वो कंफ्यूज हो गई। तो उसको लगा कि शायद मेरा वहम होगा। तो वो बाहर निकलती है, लाइक टेरेस से बाहर निकलती है, वापस सीढ़ियों तक पहुंचती है और सीढ़ियों में वापस नीचे नीचे जाती है। तो वापस हल्की सी पायल की आवाज आती है उसको। इस बार जोर से नहीं आती, थोड़ी हल्की सी पायल की आवाज आती है। तो वो सोचती है कि क्या नीचे से आ रही है पायल की आवाज, पर नीचे तो मम्मी को कोई घर पे नहीं है, मम्मी भी नहीं है, और विजय क्या करेगा पायल का, विजय वो भी घर पे नहीं है वैसे तो किस पायल के पास। तो उसको लगा शायद रेखा के पास होगा, और जैसे वो बाहर गई तो रेखा के हाथ में पायल होगा। तो वो वापस फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम में गई चेक करने की क्या रेखा के पास पायल है। तो वो गई और वो देखती है तो रेखा के पास भी पायल नहीं था। और रेखा बोलती है तू आ गई, ला पानी की बोतल ला। तो हेमा कंफ्यूज हो गई कि पानी की बोतल। तो रेखा बोलती है मैंने बोला ना तुझे तू नीचे जा रही है पानी की। तो बोलती है हाँ सॉरी मैं भूल गई, मैंने नहीं लाया। तो बोलती है अच्छा वापस जाके लेके आ, तो मेरे को प्यास लगी है। तो हेमा बोलती है ठीक है जाती हूँ मैं। अब हेमा वापस स्टेयर्स पे गई और वो वापस सोच रही है कि ये पायल की आवाज आ कहां से रही थी, और अभी पायल की आवाज बंद हो चुकी है। तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ा के स्टेयर से नीचे उतरती है। अभी उसको उतना डर नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो ये पहली बार उसने कुछ सुना है आवाज, है उसको पता भी नहीं है कहां से आ रही है। क्या पता कहीं दूर से आ रही हो और उसको सुनाई दे रही हो, कहीं बाहर कहीं से आ रही हो। तो वैसे डरी भी नहीं थी, वो बस नॉर्मली जा रही थी कि वो सोच रही थी कि ये कहां से आ रही है, फिगर आउट करने की ट्राई कर रही थी। क्या पता मम्मी आ गए हो, आवाज नहीं आई हो। तो वो नीचे जा रही है देखने, और अभी पायल की आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। वो नीचे जाके देख रही है आसपास लिविंग रूम में, और ना मम्मी है ना विजय है। तो पायल की आवाज पता नहीं कहां से आ रही, तो उसको लग रहा है शायद मेरा वहम होगा। तो उसने सोचा कुछ नहीं है, तो वो चले गई किचन में गई। उसने किचन में एक फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली, वो पानी पहले पीती है। और जो वो पानी धीरे धीरे पी रही है और वो वापस देख रही है आसपास की कहीं आवाज आ रही है। पता नहीं उसको कहीं आवाज आ नहीं रही थी, पर उसको शायद फीलिंग आ रही थी कि कहीं से आवाज आ रही, कुछ तो उसको लग रहा था, ऐसा सेंस कर रही थी वो। लेकिन वो पानी पीती है, पानी का ढक्कन वापस बंद करती है और फिर पानी लेके वापस स्टेयर्स में चढ़ती है और वापस मतलब बेडरूम जा रही है वो पानी देने के लिए। तो बेडरूम में वो जा रही तो स्टेयर्स पे चढ़ रही है वापस धीरे धीरे। और जब वो धीरे धीरे चढ़ रही थी ना, वो वापस एक बार अपना हेड टिल्ट करके नीचे देखती है लिविंग रूम में कि कोई है वहां पे। मतलब वो जिस तरह देख रही थी ना, वो ऐसा देख रही थी कि वहां पे कोई खड़ा ही है सामने, और मतलब वो आई कांटेक्ट कर रही हो, उस तरह से देख रही थी, लेकिन नीचे कोई था नहीं। वो कुछ सेकंड तक वहीं पे देख रही थी, फिर वो पलट के वापस स्टेयर्स क्लाइंब करने लगती है और वापस बेडरूम की तरफ चले जाती है। और बेडरूम में जाके वो अपनी बहन के साथ वापस बैठ जाती है। वहां पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको सेंस हो रहा था कि शायद कुछ उसने पता नहीं देखा, उसने वो पायल की आवाज सच थी या उसका वहम था या कोई बाहर से आ रही है। वो कंफ्यूज थी, लेकिन उसने जाने दिया कि शायद मेरा ही वहम होगा। इसके बाद 1-2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन बाद रात को 3 बजे हेमा की अचानक से नींद खुली, क्योंकि उसको वॉशरूम जाना था। अब वॉशरूम जाने के लिए वापस उसको स्टेयर्स से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है। लाइक वॉशरूम किचन सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पे ही था। और वो पायल की आवाज सुन के अब 1-2 दिन हो चुके, तो वो भूल भी चुकी है कि ऐसा कुछ आवाज आया था। लाइक वो वहम मान चुकी है और उसके दिमाग से हट गया है वो। तो वो नॉर्मली निकलती है और स्टेयर्स की तरफ जाती है, और जब वो स्टेयर्स से नीचे उतर रही थी ना, उसको वापस से पायल की छन-छन की आवाज सुनाई दी। और इस बार वो वापस वहां पे खड़ी रह गई, और इस बार उसको लग रहा था कि नहीं, ये बार तो मैं सुन रही हूँ। वो थोड़ी नींद में थी, लेकिन उसको इतना सेंस हो रहा था कि ये मैं सुन तो रही हूँ। ये हर बार तो वहम, इस बार तो वहम नहीं हो सकता। लाइक ये मैं सुन रही हूँ, उसको लग रहा था वो सुन। और वो वापस देखती है, नीचे देख रही है कि, और उसको आवाज नीचे से ही आ रही थी। लेकिन इस बार वो पॉइंट आउट कर सकती थी डायरेक्शन कि वो टेरेस से नहीं आ रही है, वो आवाज नीचे से ही आ रही है। तो वो नीचे की तरफ देख रही है और वो सोच रही है कि नीचे कौन हो सकता है, क्योंकि बेडरूम, सब लोग बेडरूम में ही सोते, एक ही रूम में सोते, तो उसको पता है कि सब पांचों के पांचों लोग रूम में ही है। तो नीचे से आवाज कैसे आ रही है? और इस टाइम पे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बाहर से कोई आवाज आ रही है, क्योंकि रात के 3 बजे बाहर से पायल की आवाज कौन करेगा। तो वो थोड़ी डर गई है इस बार कि वो जाए कि ना जाए, वो सोच रही थी वहां पे खड़े खड़े। अब पिछली बार जब पायल की आवाज आई थी वो दिन का टाइम था, और वो पायल की आवाज आ रही थी फिर जा रही थी, थोड़ी हल्की आ रही थी। लेकिन इस बार जो वो आवाज सुन रही थी
तो उसको क्लियर था कि ये पायल की आवाज, छन छन की आवाज आ रही है। तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो पलटी और वो सीधा वापस बेडरूम में भागी। और बेडरूम में भागते ही वो सीधा जाके लेट गई वहां पे। लाइक उसने बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे को कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे, मैं नहीं जा रही हूँ। तो वो लेट गई। अब लेकिन वो लेट गई, वो 10-15 मिनट लेटी, 20 मिनट लेटी, लेकिन वॉशरूम तो उसको आई थी और वो वॉशरूम और बढ़ रही थी। और जब डर लगता है तो वॉशरूम और बढ़ती है, लाइक जब तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसका वो प्रेशर बढ़ रहा था। वो सोच रही कि मेरे को जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं अकेली तो नहीं जा सकती। और उसको वो पायल की आवाज उसको एको हो रही थी उसके कान में, लाइक उस टाइम पे। क्योंकि आप सोचो 3 बज रहे, उसने पहले पायल की आवाज सुनी, अब सेकंड टाइम सुन रही है, तो उसकी फट रही थी वहां पे। तो वो सोचती है कि उसकी बहन को उठाती हूँ, लाइक वो रेखा उसके बाजू सो रही थी। तो वो सोचती है कि वो रेखा को उठाती है और वो रेखा के साथ जाएगी। तो वो रेखा को ऐसे झटका मार के उठाती है और रेखा नींद में थी तो वो उठ नहीं रही थी। तो वो वापस झटका मार के उठाती है क्योंकि उसका प्रेशर भी बढ़ रहा था, उसको वॉशरूम जाना था। तो उसको झटका मार के उठाती है, रेखा उठती है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ। तो हेमा बोलती है कि दीदी आप मेरे साथ चलोगे नीचे, मेरे को नीचे जाना है, आप मेरे साथ चलोगे। तो रेखा बोलती है क्या बोल रही है, जाना तू, क्या हुआ। वो बोलती है मेरे को नीचे अंधेरा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो रेखा बोलती है कि ते को अंधेरे से कब डरने लगा, क्या हुआ, जाना वॉशरूम, क्या इतना डर रही है, नया घर है तो क्या। तो हेमा बोलती है कि नहीं आप मेरे साथ चलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं नीचे अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, नीचे पूरा अंधेरा है, मैं अभी गई थी, मैं वापस आ गई, मैं प्लीज जल्दी चलो, मेरे को बहुत जोर से लगी है। और वो वापस उसको झटका मार रही है रेखा को कि चलो मेरे साथ चलो। तो रेखा बोलती है हाँ ठीक है आ रही है। और वो नींद में खड़ी होती है। और वो हेमा ने तो रेखा का हाथ ही पकड़ लिया कि उसको हेमा को जेन्युइनली डर लग रहा था। तो उसने हाथ पकड़ लिया और वो हाथ पकड़ के चल रही है। और रेखा कंफ्यूज हो रही है कि इतना क्या डर रही है। तो वो लेकिन फिर भी बहन है तो वो साथ में चल रही है। तो लोग सीढ़ियां उतर के नीचे जाते हैं। और अभी पायल की आवाज बंद हो चुकी है। अभी 5-10 मिनट पहले आ रही थी, 15 मिनट पहले, अब नहीं आ रही है, आवाज बंद हो चुकी है। अब वो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और वो हेमा डर रही है और रेखा उसको देख के कंफ्यूज हो रही है कि तू डर क्यों रही है। और वो लोग साथ में जा रहे हैं। और फिर वो हेमा वॉशरूम में गई और रेखा वहां पे बाहर ही खड़ी है, लाइक लिविंग रूम में। कुछ देर बाद हेमा वॉशरूम से बाहर आती है और वो देखती है कि बाहर रेखा है ही नहीं। अब वो थोड़ा पैनिक कर गई कि दीदी 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 आप कहाँ, दीदी। और वहां पे ना उसको लिविंग रूम में कोई बैठा हुआ दिखता है। वो देखती है, वो रेखा थी। रेखा वहां पे सो गई थी क्योंकि वो नींद में थी। वो वहां पे जाती है, उसको झटका मारती है, दीदी दीदी। और वो झटके से उठती है और क्या हुआ कहाँ आ गई। मैं उसको याद ही नहीं था क्योंकि वो नींद में थी ना। तो वो बोलती है अच्छा हाँ क्या हुआ कुछ हुआ। वो ये हेमा पैनिक कर रही है, वो नोटिस कर रही है कि ये पैनिक कर रही है। उसको अभी भी लग रहा है कि नाइटमेयर है। तो वो आपस उसको कंसोल कर रही है, गले लगा रही है। और वो साथ में उसको लेके जा रही है कि कुछ नहीं हुआ, तो डर क्यों रही है, इतनी बड़ी हो गई है, डर क्यों रही है। वो उसको लेके जा रही है ऊपर। और जब वो लोग स्टेयर्स में मिडवे पहुंचे ना, तब हेमा वापस पलट के नीचे देखती है। और वो वापस उसी तरह देख रही है कि शायद मतलब ऐसे मानो कि उसके नजर में वहां पे नीचे कोई खड़ा ही है और वो आई कांटेक्ट कर रही है उनके साथ। लेकिन एक्चुअल में वहां कोई दिख नहीं रहा है। वो देख रही है वहां से, वो ध्यान से देख रही है, वहां पे बहुत स्टेयर कर रही है 2 सेकंड के लिए। और रेखा उसको झटका मारती है और बोलती है चलो क्या देख रही हो वहां पे, चलो। वो उसको वापस लेके जाती है। ऊपर जाते हैं वो लोग बेडरूम में जाते हैं वो लोग, सो जाते हैं। हेमा भी ऐसा लेट जाती है। और हेमा वो सोच रही है कि मैंने क्या देखा। रेखा सो गई क्योंकि वो ऑलरेडी नींद में थी। और हेमा अभी लेटी है। हेमा बोल रही है कि आवाज आई थी नहीं आई थी, छोड़ो मैं सो जाती हूँ। तो वो अपनी आंख बंद करती है और वो झटके से उठती है क्योंकि जैसे ही वो आंख बंद करती है उसको वो खराब थॉट्स ही आ रहे थे। उसको वो पायल की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसको गलत ही लग रहा था कुछ। तो वो और डर रही थी। और वो बाजू देखती है, दीदी सो गए, रेखा सो गई है वहां पे। तो वो पता नहीं क्या करती है, वो पीछे अपना जो उसने तकिया रखा था वो तकिया निकालती है, वो अपना सर नीचे रखती है और तकिए को टाइटली हक करके सो जाती है कि मैं कुछ सोचूंगी नहीं। वो मतलब ऐसा आंख बंद करके फुल ऐसा टाइटली वो हक करके सो गई। अब इसके बाद कुछ दिन और चले गए और हेमा ने अकेले ग्राउंड फ्लोर पे जाना बंद ही कर दिया। उसने पहले सोचा कि मैं सबको बोलती हूँ कि मैं क्या सुना, मैंने क्या देखा। लेकिन उसको लगा कि उसकी बात पे कोई बिलीव करेगा नहीं। और मतलब क्यों ही करे कोई बिलीव, लाइक उसके अलावा किसी और ने सुना ही नहीं है अभी तक, सिर्फ उसी ने सुना है।
और उसको लगा कि अगर मैं बोलूंगी सबको तो सबको लगेगा कि मैं ऐसी क्या देख रही हूँ, मैं सपने देख रही हूँ, पता नहीं। क्योंकि पहले ही जब उसने उसकी बहन को बोला, रेखा को बोला कि मेरे साथ चलो वॉशरूम जाने के लिए, तो नेक्स्ट दिन ऑफ कोर्स रेखा ने उसको बहुत चिढ़ाया। लाइक भाई बहन में होता ही है ना कि यार बड़ी हो गई अभी भी मेरे को लेके जाती है वॉशरूम, तो वो ऐसा मस्ती मजाक में उसने चिढ़ाया। तो इसको लगा कि अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, लाइक मैं बोलूंगी कि भूत है घर में, तो वो लोग फिर वही बोलेंगे कि यार तू डर रही है, बड़ी हो जाए वो। तो उसने किसी को बोला नहीं, उसने बोला ठीक है अब मैं अकेले ही सुन रही हूँ तो मैं क्या बोलूँ। तो उसने किसी को नहीं बोला, उसने बस नीचे जाना बंद कर दिया। और उसने ये किया कि वो मतलब सोने से पहले ही वॉशरूम चली जाती थी, और फिर किचन से पहले ही पानी की बोतल लेके आके अपने वो गद्दे के पास ही रखती थी। तो वो अपने 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 एंड से प्रिकॉशंस ले रही थी कि मेरे को नीचे जाना ही नहीं है। फिर और कुछ दिन बाद शाम का टाइम था, हेमा की एक फ्रेंड घर पे आई थी और वो दोनों बेडरूम में बैठ के बातें कर रहे थे। और हेमा के जो भाई बहन थे वो घर के मेन डोर के पास खेल रहे थे, लाइक मेन डोर और एंट्रेंस गेट के बीच में। इसमें हेमा की फ्रेंड को वॉशरूम जाना था और ये पहली बार नहीं है कि वो उसके घर पे आई है, तो उसको पता था कि वॉशरूम कहाँ पे है। तो वो बिना बोले चली गई, वो बेडरूम से बाहर निकली, स्टेयर्स से नीचे उतरी, लिविंग रूम में गई, वॉशरूम चली गई। और तब हेमा अकेली ऊपर बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से ऊपर आती है और हेमा को सीधा आके पूछती है तुम्हारी दीदी डांस वगैरह करते हैं क्या? तो हेमा बोल रही है नहीं, क्यों? तो हेमा की फ्रेंड बोलती है कि पता नहीं वो लोग बाहर वो बातें कर रहे हैं ना, मेरे को लगा वो लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे, कुछ ट्रेडिशनल इंडियन डांस वगैरह, कुछ पायल वायल की आवाज आ रही थी। तो हेमा बोलती है हेमा वहां पे फ्रीज हो गई 2 सेकंड के लिए कि अब मैं क्या उसका डाउट जो था कि शायद मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है वो अब कंफर्म हो गया, क्योंकि पहली बार उसके अलावा भी किसी ने आवाज सुनी। तो हेमा ने उसके फ्रेंड को पूरी बात बताई कि उसको पायल की आवाज सुनाई दे रही है, रात को सोने में डर लग रहा है। और वो पूरी बात सुन के हेमा की फ्रेंड भी डर गई, क्योंकि हेमा की जो फ्रेंड थी वो भूत वगैरह में बिलीव करती थी। तो वो उसको बोलती है कि कोई तांत्रिक बाबा को बता, किसी को बता, ये घर में अगर ऐसा लग रहा है, अगर तेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने भी आवाज सुनी, तो अगर तेरे को लग रहा है तो प्लीज तेरे मम्मी को बोल, कोई तांत्रिक बाबा वगैरह को दिखा, कुछ करा, मतलब कुछ पूजा वगैरह करा, घर की कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार ऐसा होता है, मैंने मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है, घर में भूत वगैरह होते हैं। ये सब बोलने के बाद 5-10 मिनट में ही वो घर चली गई और उसने हेमा को बोल दिया कि भाई अगर मिलना है तो नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे मिलेंगे, मैं नहीं आ रही हूँ यहाँ पे। वो बहुत ज्यादा ही डर गई। अब हेमा के फ्रेंड ने जो जो उसको बोला उसके बाद उसके दिमाग में सारी भूतिया बातें ही चल रही थी। 1-2 दिन तक उसके दिमाग में वही चला, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं फाइनली अपने भाई बहन को बता देती हूँ। और फिर एक रात को 9 बजे जब सारे भाई बहन बेडरूम में बैठे थे, हेमा ने उनको सब कुछ बता दिया और उसने अपने सारे इमोशंस बताए कि मेरे को इस घर में रहने में मजा नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है इस घर में, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ कोई और भी है, मेरे को पायल की आवाज सुनाई देती है, दिन में भी सुनाई देती है, रात को भी सुनाई देती है, रात को मैं पानी पीने जाने में मेरे को डर लगता है, वॉशरूम जाने में भी डर लगता है, मेरे से नहीं रह मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। तो रेखा बोलती है अच्छा इसीलिए उस दिन रात को तुम मेरे को वॉशरूम लेके गई थी। अब हेमा की आवाज ना थोड़ी रोने जैसी हो गई और वो बोल रही है मेरी फ्रेंड आई थी, मेरी फ्रेंड ने भी आवाज सुनी, मेरी फ्रेंड को भी पायल के छन छन की आवाज आई और उसके बाद से वो कभी मेरे घर पे नहीं आई। और वो बोल रही थी कि भूत वगैरह होते, एक बार किसी तांत्रिक बाबा को दिखाओ। वो बोल रही थी उसके गाँव में भी कोई घरों में भूत वगैरह थे, अपने घर में भी कुछ तो है, अपने घर में कुछ मेरे को कुछ फील होता है, अपने घर में कुछ तो है। तो रेखा बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत वूत वगैरह नहीं होता है। क्या तेरे दोस्त की बात मान रही है, वो कुछ भी कहीं से सुन के आ गई और वो तेरे को आके स्टोरी सुना रही है और तू उसकी स्टोरी सुन के मान रही है कि भूत होती है। भूत नहीं होती, तेरे अलावा किसी ने पायल के छन छन की आवाज सुनी? तो साइड से जया बोलती है हाँ, मैंने भी सुनी है आवाज। तुम लोग नहीं होते हो, कभी कभी मैं अकेले टेरेस पे होती हूँ, मेरे को कभी कभी लगता है कि नीचे से पायल की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि कहीं और से पास से आ रही होगी। लेकिन एक बार मैं टेरेस पे थी और मेरे को सच में लग रहा था कि नीचे से ही आवाज़ आ रही है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से आवाज़ आ रही है। तो मैं जाती हूँ ग्राउंड फ्लोर में और मतलब मेरे को लगा कि कोई आया होगा, मम्मी आई होगी कुछ पायल वायल लेके या आप आए होगे पायल लेके। तो मैं नीचे गई थी चेक करने, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पे। और फिर लगभग 10-15 मिनट बाद मम्मी आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी पहले आके गए होंगे, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। पर अभी जब हेमा बोल रही है कि कुछ है तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने भी 3-4 बार तो सुनी है पायल की आवाज़। फिर साइड से विजय बोलता है यार अभी तुम लोग बोल रहे हो तो आई थिंक एक बार मैंने भी सुनी है।
मैं रात को गया था वॉशरूम करने, और मैं वॉशरूम में था, जब मतलब वॉशरूम में बैठा था, और मेरे को लग रहा था कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं बहुत नींद में था, तो मेरे को लगा कि मेरे ही कान बज रहे हैं। और मैं वॉशरूम किया, मैंने बाहर आया, मैंने इधर उधर देखा तो कुछ था नहीं, तो मेरे को लगा मेरे ही कान बज रहे। बट अब तुम बोल रहे हो तो शायद यार मैंने भी आवाज़ तो शायद सुनी है मैंने भी। तब पता चला कि रेखा के अलावा तीनों ने आवाज़ें सुनी है, जया ने भी सुनी है, विजय ने भी सुनी है, हेमा ने भी सुनी है, लेकिन तीनों बोलने से डर रहे थे क्योंकि तीनों को लग रहा था कि ये खाली उनका वहम है। फिर हेमा सबको बोलती है कि मैंने तो बहुत बार आवाज़ें सुनी है, मैंने कभी कभी दिन में आवाज़ें सुनी है, कभी कभी रात में आवाज़ें सुनी है, और मेजरली जब ये आवाज़ें आती है ना तो सारी आवाज़ें ग्राउंड फ्लोर से ही आती है, पता नहीं क्यों। इतने में ग्राउंड फ्लोर से हेमा के मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये लोग तीनों शॉक होते हैं। तीनों अचानक से देखते हैं कि हेमा की मम्मी क्यों चिल्ला रहे। तीनों भागते हैं, स्टेज से नीचे जाते हैं, सीधा भाग के किचन में जाते हैं, और वहां पे हेमा के मम्मी खड़े थे डरे हुए, और हेमा के मम्मी बोलते हैं वहां पे नीचे, वहां पे गया अभी। तो सब लोग बोलते क्या क्या गया, क्या गया? तो चूहा गया वहां पे, चूहा था। हेमा के मम्मी ने चूहे को देखा तो वो चूहे को देख के चिल्ला रही थी। उस दिन के बाद से ना घर में थोड़ा सा डर का माहौल हो गया था, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा हेमा ही डर रही थी। जया, विजय और रेखा ये लोग उतने मतलब हेमा जितने डरपोक नहीं थे, और उनको अभी भी ऐसा बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ भूत वूत होगा। उनको अभी भी लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो होगा, अभी छोड़ दो। इसके बाद फिर कुछ और दिन तक हेमा को पायल के छन की आवाज सुनाई देती थी, कभी दिन में, कभी रात में, कभी शाम को, कभी रैंडमली कुछ टाइम के लिए, कभी ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन सबने इग्नोर किया, तो वो भी अब बोल रही है कि मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, मेरे को डर लग रहा है। लेकिन तो वो मतलब उसने ग्राउंड फ्लोर पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे ही कुछ था, क्योंकि पायल की आवाज उसको ग्राउंड फ्लोर से ही आ रही है। लेकिन अभी तक ना ऐसे मेजर डेंजरस कुछ नहीं हुआ। हॉरर मोमेंट्स हेमा के लिए थोड़े बहुत हो रहे थे, उनके भाई बहनों को भी कभी कभी सुनाई देता था, लेकिन उतना मेजर कुछ नहीं हुआ। लेकिन 10-15 दिन बाद रात को 1 बजे सब लोग बेडरूम में सो रहे थे, दरवाजे के सबसे क्लोज थी हेमा। हेमा भी नीचे सो रही थी, लेकिन हेमा की नींद थोड़ी खुल गई, और वो नींद इसीलिए खुली क्योंकि उसको दरवाजे पे किसी के नॉक करने की आवाज आई, और वो नॉक था एक पैटर्न में। तीन बार नॉक हो रहा था, फिर साइलेंस। हेमा खड़ी हुई, और हेमा के दिमाग में तो पहले ही भूतिया बातें चल रही है, तो वो इमीडिएटली वो सुन के ही डर गई। उसने सबसे पहले रूम में चेक किया, और रूम में सब लोग सो रहे थे, मम्मी, भाई, बहन, सब लोग सो रहे थे। तो नॉक कौन कर रहा है? और हेमा के दिमाग में एक और चीज चल रही थी कि ये घर में 3 दरवाजे हैं, सबसे पहले एंट्रेंस गेट, फिर मेन डोर, फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम वाला दरवाजा, और तीनों लॉक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बाहर से चोर आया और कोई नॉक कर रहा है, 3 दरवाजे कोई कैसे आएगा? तो हेमा डर गई। हेमा ने सीधा रेखा को ऐसा झटकाया और रेखा को उठाया। रेखा भी पैनिक में उठी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और रेखा सीधा देखती, और जैसे ही रेखा उठी ना, एक और बार नॉक हुआ। हेमा फुल डर गई। हेमा ने रेखा को टाइटली पकड़ लिया, और रेखा भी अभी देख रही है, क्योंकि रेखा ने भी पहली बार कुछ एक्सपीरियंस किया। इसके पहले तक वो बोल रही थी कि तेरे अलावा किसी ने सुना है, तेरे अलावा। अब उसने खुद ने सुन लिया। तो हेमा ने तो दरवाजे की तरफ देखना ही बंद कर दिया, उसने उसको टाइटली हक किया। रेखा दरवाजे की तरफ देख रही थी, और वो सोच रही थी कि क्या क्या नॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वहम है उसका क्या है। तो वो दरवाजे की तरफ घूर के देख रही थी कि वापस नॉक होगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि सच में नॉक हो रहा है। तो वो देख रही है, और रेखा खड़ी होती है, साथ में हेमा भी खड़ी होती है। हेमा रेखा को बोल रही है मत जाओ मत जाओ मत जाओ। रेखा दरवाजे की तरफ जा रही है दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही वो 1-2 कदम आगे बढ़ाती है, साइड से विजय की नींद खुलती है। विजय उनको देखता है और पूछता है क्या हुआ? तो रेखा उनको बोलती है कि पता नहीं यार, कुछ कोई नॉक कर रहा है दरवाजे पे। और वो फिर विजय हेमा को देखता है कि हेमा तो फुल डरी गई है, वो रो रही है, उसका रोना निकल रहा है, और रोने की आवाज भी अब सुनाई दे रही है, वो जोर जोर से रो रही है। और बाकी लोगों की पता नहीं, बाकी लोग नींद में, अभी भी खाली विजय खड़ा हुआ। और विजय खड़ा होता है, विजय उनको शांत करता है, सब लोग शांत करते हैं, और वो उनके सामने खड़ा होता है, और वो ऐसा प्रोटेक्टर की तरह उनके सामने खड़ा होता है, और वो बोलते हैं मैं जाता हूँ, रुको। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो बेडरूम का दरवाजा खोलता है,
कोई कोई नहीं था वहां पे। वो लोग बेडरूम के बाहर निकलते हैं, 4 कदम आगे निकलते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, कोई नहीं था। हेमा ने अभी भी रेखा को टाइटली पकड़ा हुआ है, विजय थोड़ा आगे चल रहा है, वो तीनों आगे चल रहे हैं, सीढ़ियों से वो लोग नीचे जा रहे हैं और हेमा अभी भी बोल रही है नहीं 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 जाते, वापस सो जाते, कोई नहीं जाते बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाते, बेडरूम में चले जाते, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाते, बेडरूम में चले, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाते, बेडरूम में चले जाते, प्लीज मत जाओ मत जाओ। तो विजय बोलता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं जाता हूँ। तो रेखा बोल रही है नहीं नहीं अकेले अकेले मत, अकेले नहीं भेज सकते हेमा इसको तो हम ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी साथ में आते हैं। तो पीछे पीछे वो लोग जा रहे हैं, अब तीनों स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं और हेमा फुल डरी हुई है, वो विजय को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, रेखा फुल डरी हुई है, वो तीनों धीरे धीरे साथ में नीचे जा रहे हैं और अभी पायल वायल की आवाज कुछ नहीं आ रही है, नॉक की आवाज कुछ नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है, फुल सन्नाटा है नीचे। तीनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद तीनों इधर उधर देख रहे हैं लिविंग रूम में कि, और वो लोग सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे चोर वोर आया होगा, कोई आया होगा, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है, कोई चीज इधर उधर हुई है। तो वो लोग देख रहे हैं तो कोई भी चीज भी इधर उधर नहीं हुई लग रही है, कुछ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तो रेखा बोलती है मैं किचन में जाके चेक करती हूँ। तो हेमा तो उसको टाइटली पकड़ती है, रेखा जा रही है, हेमा उसके साथ साथ जा रही है। तो रेखा और हेमा किचन में जाते हैं चेक करने के लिए। विजय जाता है मेन डोर की तरफ चेक करने की मेन डोर लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। ये लोग अंदर गए और ये लोग भी चेक कर रहे हैं कि कोई चीज इधर उधर हुई है कि नहीं हुई है, और उसको भी कुछ नहीं लग रहा है, सब चीजें नॉर्मल लग रही है। वो लोग वहां हैं। अब ये दरवाजे तक पहुंचा, वो दरवाजा का लॉक चेक कर रहा है, दरवाजा भी लॉक है, तो दरवाजा भी किसी ने तोड़ के नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल लग रहा है। पता नहीं क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। उन लोगों ने सब कुछ देखा, कुछ नहीं दिखा, तो वो लोग वापस चुपचाप स्टेयर्स के थ्रू वापस ऊपर चढ़ने लगे और वो लोग ऊपर चढ़ गए और बेडरूम में आ गए और बेडरूम में आके वो लोग तीनों सो गए। अब हेमा को तो नींद आ नहीं रही है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डर गई है और वो दरवाजे के सबसे क्लोज है उसका गद्दा। तो उसने बोला मैं यहाँ नहीं सो रही, वो रेखा को हक करके सो रही है और रेखा भी अंडरस्टैंड कर रही है कि अब तो उसने भी सुन लिया, तो वो भी उसको हक करके पकड़ के बैठी है और वो पूरा टाइम ऐसी है। और फिर वो उनकी नींद लग गई, तीनों सो गए। तीनों डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हेमा हुई थी क्योंकि जब सुबह हुई सब लोग उठ गए, हेमा की नींद उठी ही नहीं। हेमा का टेम्परेचर इतना भारी हो गया था, इतना गर्म हो गया था कि वो बेड पे सो ही रही थी, उसको बुखार सा चढ़ गया था। सुबह हेमा की मम्मी ने ऐसे गर्दन पे हाथ रख के टेम्परेचर चेक किया और बहुत गर्म लग रहा था, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया, उसको दवाई ववाई लिख के दी, दवाई लिख के वो लोग वापस घर पे आए, बेडरूम में आ गए और वो वापस सो गई। उसको नींद आ नहीं रही है और मतलब उसको वो बहुत डरी, अभी भी डरी हुई है और वो मम्मी को बोल रही है कि मम्मी मेरे साथ रो, नहीं आप कहीं जाओ मत, मेरे साथ रो। और मम्मी भी उसके बाजू बैठे कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। और मम्मी उसके ऊपर वो गीला कपड़ा उसके वो सर पे रख रहे था कि टेम्परेचर कर, वो टेक केयर कर रहे, उसकी पानी वानी साथ में रख रहे हैं और वो उसके पास ही बैठे हैं। वो 2-3 घंटे तक उसके पास बैठे, 2-3 घंटे में उसकी नींद लग गई और वो हेमा सो गई। हेमा के प्रॉपर सोने के बाद मम्मी गई विजय, रेखा और जया के पास, उनको पूछने की ये क्या चल रहा है, तुम लोग क्या, ये कुछ बोल रही है, तुम कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मेरे को अच्छे से समझाओ क्या चल रहा है। तो उन लोगों ने मम्मी को पूरी बातें बताई कि पायल की आवाज, ये वो रेखा ने बताया कल नॉक हुआ था और वो नॉक से ही डर के उसको बहुत बुखार चढ़ गया है। और वो भी अब बोल रही है कि ये घर में कुछ तो है, हमको ये घर में नहीं रहना चाहिए, हमको ये घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब हेमा के मम्मी ने ये सब देखा नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि चेंज, तुम लोग क्या बोल रहे हो, हम अभी तो आए हम लोग चेंज, अभी नया घर कहाँ से ढूंढूंगी मैं, अभी इतनी जल्दी में नया घर कैसे ढूंढूंगी मैं, और अभी तो बहुत टाइम, एक काम करती हूँ मैं ना मंदिर जाके पुजारी जी से बात करती हूँ, उनको पूछती हूँ कि वो कुछ सजेशन देंगे, वो कुछ बताएंगे, कुछ उपाय देंगे कि क्या करना चाहिए। तो तभी के तभी हेमा के मम्मी गए मंदिर में और उन्होंने पुजारी जी से बात की। अब उन्होंने एग्जैक्टली बात क्या की वो मुझे पता नहीं है, सब्सक्राइबर ने डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मेरे को बोला है कि पुजारी जी ने ऐसा बोला कि पुजारी जी ने एक मंत्र दिया उनको। वो मंत्र क्या था वो सब्सक्राइबर को याद नहीं है, लेकिन वो मंत्र दिया उन्होंने, उस मंत्र को अपने मन में बार बार पढ़ना है, वो जहाँ पे नॉकिंग हुई है वहां पे। तो फिर हेमा के मम्मी सीधा घर पे गए और घर पे जाके सबसे पहले वो नहाने गए। नहाने के बाद वो क्लीन होके बाहर आए और बाहर आके सीधा दरवाजे के पास गए, दरवाजे को टच किया और मन में मंत्र पढ़ने लगे। और वहां मंत्र पढ़ने के बाद फिर वो लिविंग रूम में गए, लिविंग रूम में जाके वहां मंत्र पढ़ने लगे। जैसा जैसा पुजारी जी ने बोला था वैसा वैसा उन्होंने किया और इसके बाद वो सबके पास गए और उन्होंने बोल दिया कि इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे,
ये बात यहीं पे खत्म होती है। फिर वो हेमा के पास गए और पूरा टाइम वो बस हेमा का ख्याल रख रहे थे। पूरा दिन चला गया, रात हो गई, हेमा जाग गई, हेमा को खाना वाना दिया और अब रात को हेमा को नींद नहीं आ रही थी और वो मम्मी को भी सोने नहीं दे रही थी। उसको मम्मी को पकड़ के रखी थी, मम्मी को हक करके रखी थी और वो बोल रही थी कि नहीं आप मत जाओ, आप मेरे साथ रहो, मत जाओ। और बाकी के लोग सो रहे थे। बाकी के लोगों को भी ऑफ कोर्स डर लग रहा था अब ये, क्योंकि सिचुएशन बहुत इंटेंस हो गई है अब। लेकिन वो भी अभी सोने जा रहे थे और वो भी थोड़ा साथ में रह रहे थे, सब पास में रह रहे थे एक दूसरे के, और वो भी कोई अकेले अब बाहर जा नहीं रहा था। ये हेमा मम्मी को पकड़ के बस बैठी है और वो सो नहीं रही है और मम्मी भी सो नहीं रही है, मम्मी भी उसके साथ जाग रहे हैं। और उस रात फिर ना कोई पायल की आवाज आई, ना कोई नॉकिंग हुई, कुछ नहीं हुआ। और हेमा के मम्मी का ना फेथ भी था कि पुजारी जी ने बोला है, मैंने जो पूरा किया है, तो उसके बाद वो अगर कुछ गलत था भी तो वो चला गया है, वो दूर चला गया है अब, और अब वो वापस नहीं आएगा, उन्होंने मान लिया था। लेकिन हेमा अभी भी नहीं मान रही थी। हेमा क्या कर रही थी, हेमा दिन में सो रही थी और रात को वो मम्मी के साथ जाग रही थी और मम्मी भी उसके साथ जाग रहे थे। मम्मी तो ऑलमोस्ट ऐसे 1-2 घंटे की नींद कर रहे थे क्योंकि वो पूरा टाइम हेमा के साथ ही बैठे थे। इसके बाद कुछ दिनों तक ना पायल की आवाज आई, ना कोई नॉकिंग हुई, ना किसी को कुछ गलत फील हुआ। ऐसे मान लो कि उनकी लाइफ एकदम बैक टू नॉर्मल हो रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद हेमा अपने मम्मी के साथ रात को सो रही थी, उसके सारे भाई बहन भी सो रहे थे और तभी हेमा के मम्मी की आंख अचानक से खुल गई। नथिंग अनयूजुअल, नॉर्मली जैसे आपकी नींद खुलती है वैसे उनकी नींद खुल गई क्योंकि उनको वॉशरूम जाना था। तो वो खड़े हुए बेडरूम के दरवाजे तक गए, बेडरूम का दरवाजा उन्होंने खोला, बेडरूम के बाहर गए, लॉक किया और वो बेडरूम के बाहर निकल के सीढ़ियों की तरफ चले गए। सीढ़ियाँ उतर रहे वो धीरे धीरे नीचे, सीढ़ियाँ उतर के वो लिविंग रूम में गए, लिविंग रूम से वो वॉशरूम में गए। कुछ नहीं हुआ है, एम्प्टी साइलेंस है, ना कोई पायल की आवाज, कुछ नहीं आ रही है, नॉर्मल है सब कुछ। वॉशरूम में उन्होंने कुछ वक्त बिताया, वॉशरूम से फिर बाहर आए, बाहर आने के बाद वो वापस सीढ़ियों की तरफ आ रहे। जब सीढ़ियों की तरफ वो आ रहे थे वो बीच में रुके क्योंकि उनको प्यास लगी थी। तो उन्होंने सोचा वो पलट के किचन की तरफ जाते हैं। वो किचन में जाते हैं, किचन में जाके फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, पानी की बोतल निकालते हैं, ढक्कन खोलते हैं, पानी पीते हैं। अभी भी पूरा साइलेंस है, सिर्फ उनके पानी कटकने की आवाज सुनाई दे रही है। फुल साइलेंस। उन्होंने पानी पिया, पानी का ढक्कन बंद किया, बोतल का ढक्कन बंद किया, फिर उन्होंने फ्रिज में रखा, फ्रिज को बंद किया और वो वापस जा रहे हैं सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने के लिए। धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी और ये नॉक था सेम, वो 3 बार नॉक और साइलेंस वाला। 3 बार नॉक हुआ, फिर सन्नाटा। हेमा के मम्मी खड़े रह गए वहां पे और वो पलट के दरवाजे की तरफ देखते हैं कि इस वक्त कौन आया होगा। वो पलटते हैं, धीरे धीरे दरवाजे के पास जाते हैं, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे तक पहुंचने के बाद वो उनका हाथ जा ही रहा था दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो वहां पे रुक गए। तभी वापस से नॉक हुआ। और अब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने एक साउथ इंडियन फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा, तीनों सामने खड़े हैं। हेमा के मम्मी उनको पूछते हैं, हाँ कौन? इतने में वो जो छोटा बच्चा था ना, वो हेमा के मम्मी के पास से भाग के अंदर आ जाता है और वो जाके लिविंग रूम में बैठ जाता है और उसके हाथ में एक लाल कलर का बॉल था, वो बॉल से खेल रहा था। फिर वो साउथ इंडियन लेडी बोलते हैं, अरे सॉरी वो हम ना बहुत दूर से आए तो बेचारा थक गया होगा तो इसलिए जाके बैठ गया। फिर वो साइड से साउथ इंडियन अंकल बोलते हैं, हमको आपसे कुछ बात करनी थी। तो हेमा के मम्मी बोलते हैं, अभी रात को, आप सुबह आओ। फिर वो साउथ इंडियन अंकल बोलते हैं कि सुबह तो पॉसिबल नहीं है, हमको सुबह जाना है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हेमा के मम्मी बोलते हैं कि आप हो कौन? तो साउथ इंडियन लेडी बोलते हैं कि बैठ के बात करते ना, हम बस 5 मिनट बात करके हम चले जाएंगे। और ये बोल के वो साइड से अंदर आ गए।
अब हेमा की मम्मी कुछ, उन्होंने बोला क्या बोलूं मैं, तो उन्होंने दरवाजा बंद किया और वो भी आके उनके साथ बैठ गए। अब वो चारों बैठे हैं वहां पे और वो साउथ इंडियन कपल रैंडम कॉन्वर्सेशंस कर रहा है कि आप यहाँ पे कब रहने आए, आप कब शिफ्ट हुए यहाँ पे। तो हेमा के मम्मी आंसर कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। और रैंडम कॉन्वर्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है उनकी कॉन्वर्सेशन में कि कैसे, कैसा लग रहा है घर, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब कैसे, क्यों रहने आए यहाँ पे, कौन कौन रहता है, वैसे सब नॉर्मल बातें कर रहे। पता नहीं क्या बात, ऐसे रात के 3 बजे रैंडमली पता नहीं क्या बातें कर रही है, कौन है ये, कहाँ से आ गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में वो जो बच्चा है वो बोलता है, मम्मी मम्मी मेरे को वॉशरूम जाना है। तो हेमा के मम्मी बोलते हैं हाँ बेटा वहां है वॉशरूम। तो बच्चा बोलता है हाँ मुझे पता है, और वो वॉशरूम चला जाता है। और फिर वापस वो साउथ इंडियन कपल रैंडम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और उन कॉन्वर्सेशंस के बीच में उन्होंने बोला कि 5 साल पहले हम भी यहीं पे रहते थे, इसीलिए बच्चे को पता है वॉशरूम कहाँ है। लेकिन हेमा के मम्मी सामने बैठे बैठे सोच रहे कि अभी उसका मैं क्या करूं, अभी क्यों आए हो तुम यहाँ पे, अभी अभी ये टाइम पे क्यों, क्या बात, ऐसा क्या क्या काम है, क्या क्यों आए हो, जाओ। इतने में वो बच्चा वॉशरूम से बाहर आता है और लिविंग रूम में आके वापस बैठ जाता है और फिर से मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी चलो ना जाते हैं, नींद आ रही है मेरे को। इस बार बच्चे ने ना थोड़ी जोर से बोला। तो हेमा के मम्मी बोल रहे शांत, सो रहे ऊपर, आराम से बात करो बेटा, आराम से बात करो। फिर वो साउथ इंडियन लेडी बच्चे को बोल रही है हाँ हाँ हम जाते हैं, 2 मिनट रुको, हम जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात करने हैं ना, हम जाते हैं। और फिर वो वापस से इधर उधर के रैंडम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहे जैसे कोई भूले बिछड़े दोस्त नहीं मिलते कि क्या हाल चाल है तुम्हारे लाइफ में, आजकल क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है नौकरी, कैसी चल रही है, वो वैसे वाले बातें कर रहे हैं। और हेमा की मम्मी कंफ्यूज्ड है कि क्या आप ये टाइम पे ये बोलने आए हो, मेरे को बाद में फोन कर लेते, नंबर ले लो मेरा। फिर ये सारी रैंडम बातें करने के बाद वो दोनों खड़े हुए और बोलते हैं ठीक है हम चलते हैं अब। हेमा के मम्मी को समझ में नहीं आया कि ये बात करने के लिए ये टाइम पे आए थे, क्या बात, मैं जानना पहचान, ये क्या बात, क्यों आए तुम। फिर वो साउथ इंडियन फैमिली खड़े होके मेन डोर के पास जाती है, मेन डोर का वो दरवाजा खोलते हैं, मेन डोर से बाहर निकलते हैं और हेमा के मम्मी पीछे पीछे जाते हैं मेन डोर बंद करने। जब वो मेन डोर बंद कर रहे थे ना, तो वो साउथ इंडियन लेडी उनको बोलते हैं दरवाजा बंद मत करो। तो हेमा के मम्मी बोलते हैं क्या, क्यों। साउथ इंडियन लेडी वापस बोलते हैं दरवाजा बंद मत करो। अब हेमा के मम्मी बोल रहे मेन डोर है, मैं बंद कैसे, बंद तो करना पड़ेगा ना। तो साउथ इंडियन लेडी बोलते हैं नहीं नहीं मेन डोर नहीं, ऊपर वाला दरवाजा बंद मत करो। हेमा के मम्मी को समझ नहीं आया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया मेन डोर का और वो पलटी और वो स्टेयर्स की तरफ चलने लगी। वो धीरे धीरे स्टेयर्स की तरफ जाते, स्टेयर्स चढ़ रहे, वापस धीरे से पीछे पलट के देखते दरवाजे की तरफ, वापस से साइलेंस है, कुछ नहीं है, पता नहीं कुछ। वो चले गए, ऊपर चले गए, बेडरूम में चले गए, बेडरूम में जाके वो वापस जहां थे वहीं जाके सो गए। अगले दिन सुबह सारे बच्चे उठ गए, सबसे लास्ट उठे हेमा के मम्मी। और जब वो उठे ना तो उनका सिर बहुत चकरा रहा था, लेकिन उनको सिर में दर्द हो रहा था और वो याद करने की ट्राई कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। वो कुछ सोच रहे थे लेकिन उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन उनको ना एक चीज याद आई और वो एक ही चीज उनके दिमाग में ऐसा घूम रही थी, दरवाजा बंद मत करो, दरवाजा बंद मत करो, ऊपर वाला दरवाजा बंद मत करो। इतने में साइड से जया उनके शोल्डर पे टैप करती है और वो होश में आते हैं। वो देखते हैं आसपास की वो बेडरूम में, उनकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो गई, उनका सर थोड़ा अभी भी चकरा रहा था। वो जया को बोल रही है कि तू चाय बनाना, तू मेरे को चाय देना, एक चाय बना के देना प्लीज। तो वो जया जाती है चाय बनाने के लिए और वो सर पकड़ के बैठे हैं वहां पे और वो बोलते हैं नया घर ढूंढ लेते हैं,
हाँ, यहाँ नहीं रहना, हम नया घर ढूंढ लेते हैं। तभी के तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, हम नया घर ढूंढ लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। महीना खत्म होने में 8-10 दिन बाकी थे, तो उन्होंने लैंडलेडी को फोन करके बोल दिया कि हमारा प्लान फाइनल हो चुका है, हम निकल रहे हैं, तो तुम आप किसी और को ढूंढ लो। तो वो लैंडलेडी पूछती है कि क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो, क्या हो गया? तो हेमा के मम्मी बोलते हैं मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगी, हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं मिलके समझाऊंगी, हमको निकलना है, आप कोई और ढूंढ लो। फिर इमीडिएटली उन्होंने रेंट पे नया घर ढूंढ लिया और प्लान बना लिया कि महीने के एंड में यहाँ से निकल के वो घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब जो लास्ट के 8-10 दिन बाकी थे ना, उन 8-10 दिनों में कुछ भी हॉरर हुआ नहीं, मतलब ना कोई पायल की आवाज, ना कुछ नॉकिंग, वापस से कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ अनयूजुअल कुछ भी नहीं हुआ। 8-10 दिन नॉर्मली बीत गए। फिर आया आखिरी दिन, शाम के 4 बज रहे थे और वो रात को निकलने वाले थे। तो अभी पूरा पैकिंग वाला माहौल था, सब अपनी अपनी अलग अलग पैकिंग कर रहे थे। इसमें हेमा सबसे फटाफट पैकिंग कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ से निकलने के लिए। वो सोच रही थी कि ये फाइनली ये प्रॉब्लम खत्म होगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। उसने फटाफट पैकिंग कर ली और पैकिंग करने के बाद वो नहाने भी चली गई। और नहाने के बाद जब वो बाहर आई तो उसके बाल गीले गीले थे, तो उसने सोचा कि मैं टेरेस पे जाके बाल सुखा लेती हूँ। तो वो सीधा सीढ़ियों से टेरेस पे जाती है और टेरेस पे पहुंची। वो टेरेस पे जब पहुंची उसने देखा कि वहां पे ऑलरेडी जया खड़ी है। हेमा अपने बाल सुखा रही थी और वो जया से बातें भी कर रही थी, लेकिन जया जो थी वो बाहर की तरफ देख रही थी, वो नजारा देख रही थी। उसकी पीठ हेमा की तरफ थी और हेमा का ध्यान भी अपने बाल सुखाने पे था। तो वो जया को देख नहीं रही थी, लेकिन वो जया से बातें कर रही थी। और वो जया को बोलती है कि कितना अच्छा होगा ना, हम ये घर छोड़ के निकल जाएंगे, फाइनली मुझे रोज रात को डरना नहीं पड़ेगा। आई होप मम्मी जो नया घर ढूंढे वो बहुत अच्छा हो। फिर वो ना बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो दीदी को बोलती है कि दीदी आप भी जल्दी जल्दी ना पैकिंग कर लो, फिर आप भी नहा लो, हम कुछ टाइम में निकलने ही वाले हैं। और ये बोल के वो पलट के नीचे आ रही थी, धीरे धीरे स्टेयर्स चलती है और वो नाचते हुए निकल रही है स्टेयर्स से। और स्टेयर्स से नीचे उतर के वो बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जाके देखती है सामने जया बैठी है। अभी ऊपर मतलब उसने शक्ल नहीं देखी थी, पर पीछे से भी वो अपनी बहन को तो रिकॉग्नाइज कर सकती है ना, लेकिन उसका ध्यान बाल पे था तो शायद ना देखा हो उसने। तो जया अगर इधर है तो ऊपर कौन है, रेखा है। तभी पीछे से रेखा आती है और वैसे शोल्डर पे से धक्का देती है हेमा को मस्ती मस्ती में। और रेखा बोलती है हाँ हो गई पैकिंग, ना लिया। तो रेखा को वो हेमा रेखा को बोल रही है कि आप कहां से आए अभी। तो रेखा बोल रही है कि मैं नीचे घूम रही थी। आप नीचे थे, मम्मी कहां पे है? मम्मी किचन में है। मम्मी किचन में है, रेखा सामने है, जया यहाँ पे बैठी है। वो विजय तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स लड़की थी तो कौन था वो? हेमा बोलती है मैं 1 सेकंड आती हूं। वो स्टेयर्स से ऊपर चढ़ती है और वो टेरेस में बाहर से ही देखती है। वो टेरेस में सब पीक करके देखती है तो वहां पे जहां पे उसको जया दिखी थी ना, वहां पे थोड़ा सा धुआं था। मतलब प्रॉपर धुआं नहीं, बट वो अगरबत्ती जलाते हो नहीं तो थोड़ा थोड़ा धुआं होता है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा धुआं था उस एरिया में। वो देखती है और सीधा पलटती है और सीधा बेडरूम में भाग के आती है। और वो आके सीधा वापस रेखा को हक कर लेती है कि हम कब निकल रहे हैं, हम कब निकल रहे हैं, हम कब निकल रहे हैं। रेखा बोल रही है हाँ रुक जा, पैकिंग वैकिंग करना, 1-2 घंटे में निकल रहे हैं हम, तू बैठ यहाँ पे। तो वो बैठ जाती है, वो जया के पास जाके बैठ जाती है और जया को ऐसा हाथ पकड़ के बैठ जाती है। और जया वो दोनों हंस रहे हैं अभी, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा कि अरे तू डर मत, अभी अब क्या निकल रहे हैं हम, डर मत। तो वैसा चल रहा है माहौल और वो डर रही है, वो बैठ गई है। और वो मतलब वो अब वो बोल रही है कि अब मेरे को कुछ सोचना नहीं है, जब तक मैं यहाँ से निकलती नहीं हूँ, मैं हिल नहीं रही हूँ यहाँ से। 6 बजे वो लैंडलॉर्ड लेडी आई और वो वापस से अपने 2 बच्चों के साथ आई। वो लैंडलॉर्ड लेडी अंदर आई, लेकिन वो दोनों बच्चे वापस से अंदर नहीं आए, वो लोग मेन डोर के बाहर ही थे। अब लैंडलॉर्ड लेडी अंदर आके सीधा हेमा की मम्मी को पूछते हैं कि तुम क्यों निकल रहे हो, मेरे को रीजन तो बताओ। तुमने बताया ही नहीं रीजन की, इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया, नहीं पसंद आया क्या घर? तो हेमा के मम्मी ने सोचा कि मैं सच सच बता देती हूँ इनको, क्योंकि भाई इनके जाने के बाद ये लोग नए किसी को फैमिली को लाएंगे और वो नई फैमिली को भी ये सब फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा उनका फर्ज बनता है कि मैं बता दूं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये उनको सब बता दिए कि यहाँ ये घर में भाई
ये घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये आपके घर में ना पायल वायल की आवाज़ आती है बहुत, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हमको, घर पे वो रैंडम नॉकिंग हो रही थी, आप एक बार कुछ करो इस घर का, भूत वगैरह की, आप ये घर बेच दो या आप इसका कुछ करो, यहाँ पे ये घर आप सेफ नहीं है, ये घर आप किसी और को दो, तो पहले बता देना उनको ये सब। तो वो लैंडलॉर्ड लेडी ऑफ कोर्स मानने को तैयार नहीं है, उनका घर है, वो बोल रही है अरे आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप भूत वूत में मानते हो आप भी ऐसे, तो वो बिलीव नहीं कर रही है, वो ऐसे बोल रही है। और हेमा भड़क गई साइड से कि आपने देखा है कभी, हमने फेस किया है इतने टाइम से, हमको ही पता है हमने क्या झेला है, मेरे को रात को नीचे आने में डर लगता था, पानी पीने नहीं जा, हमको ही पता है हमने क्या किया है। तो साइड से रेखा बोल रही है रहने दे, छोड़ रहने दे, वो नहीं समझने वाले, रहने दे। और वो उसको पकड़ के वो भड़क रही थी, तो उसको पकड़ के वो बाहर लेके गए, मेन डोर के बाहर चले गए वो दोनों। और वो मेन डोर के बाहर गए, वो लैंडलॉर्ड लेडी के जो 2 बच्चे थे ना, वो दोनों बाहर थे, वो उनके पास जाके खड़े रह गए। फिर वो 2 बच्चे उनको बोलते हैं कि दीदी आप सही बोल रहे हो, हमने भी बहुत बार फील किया है, इसलिए हम कभी अंदर आते ही नहीं, हमको भी बहुत डर लगता है ये घर से। फिर रेखा ने हेमा को बोला छोड़ दे, हम निकल रहे ना, हम अपना ख्याल रखते हैं, अब भाई बहुत हमने झेल लिया है, हम निकलते हैं। तो उनका पूरा फाइनल हो गया, पूरा पैकिंग वैकिंग सामान जितना लेना था ले लिया, और फिर वो वहां से निकल गए, और वो उन्होंने जो नया घर देखा था वो वहां पे शिफ्ट हो रहे थे। फाइनली वो लोग ये घर छोड़ के नए घर में चले गए। लेकिन अगले दिन उनको रियलाइज हुआ कि वो लोग कुछ अपनी इंपॉर्टेंट कीमती चीजें घर में भूल गए। जैसे जया अपनी कुछ इयररिंग्स भूल गई थी, और बाकी लोग भी कुछ कुछ भूल गए थे अपना सामान, जो 1-2 जो जरूरी चीजें थी वो भूल गए थे, और उनको वो लेने के लिए वापस एक बार जाना था वहां पे। तो हेमा ने तो बोल दिया कि मैं नहीं जा रही हूं, तुमको जो करना है करो, मैं उस घर के तरफ नहीं जा रही हूं। तो जया ने बोला मेरी इयररिंग्स है तो मैं तो जा रही हूं, पर मेरे साथ कोई आओ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो विजय ने बोला कि ठीक है मैं आता हूं। तो अब विजय और जया वापस जा रहे हैं उस घर में, वो सारी चीजें इकट्ठा करके लेने के लिए। फाइनली एक वन लास्ट टाइम वो दोनों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि कुछ टाइम पास फालतूगिरी नहीं करनी है, सीधा जाना है, स्टेयर्स चढ़नी है, सामान लेना है, सामान पैक करके 5 मिनट में निकलना है, कुछ नहीं करना है, टेरेस देखेंगे, व्यू देखेंगे, कुछ नहीं, सामान लो निकलो। तो वो लोग गए सीधा लिविंग रूम से सीधा अंदर गए, सीढ़ियां चढ़ी, बेडरूम में गए, बेडरूम से जो भी सामान लेना था वहां पे, जो भी रह गया था इधर उधर सब जगह एक बार चेक कर लिया कि कुछ सामान रह गया है कि नहीं रहा है। जो भी सामान बचा था उन लोगों ने ले लिया, एक थैली में डाल लिया सामान, और सामान लेके वो लोग वापस नीचे उतरे। वापस नीचे उतर के पहले जया निकल गई, फिर उसके पीछे विजय निकल गया, और विजय वो दरवाजा बंद कर रहा था, मेन डोर का दरवाजा बंद कर रहा था। और जब वो बंद कर रहा था ना, उसको लिविंग रूम में नीचे एक लाल कलर का बॉल दिखता है। विजय उस बॉल को देखता रहता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है, इग्नोर करके चला जाता है।